दोस्तों, अपने घर परिवार के आसपास के या पास पड़ोसियों में या अपने हित मित्र नात रिश्तेदारों में आपने लोगों में कहीं न कहीं जरूर सुना होगा कि इनको नींद नहीं आती है, ये बेचैन रहते हैं और ये डिप्रेशन में रहते हैं, इनको चिंता बहुत ज्यादा सताए रहती है। असलियत में ये सब कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं, हमारे ही ब्रेन और बॉडी के अंदर में एक ऐसा केमिकल होता है जिसका ये पूरा का पूरा करामात होता है। और दोस्तों, उस केमिकल का नाम होता है सेरोटोनिन। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं, फिर हम बात करते हैं आखिर ये केमिकल ऐसा है क्या। दोस्तों, सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल होता है जिसकी कमी की वजह से हमारे ब्रेन में कई प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे नींद का कम आना, माइग्रेन होना, अवसाद होना यानी डिप्रेशन होना और चिंता होना। ये सब कई कारण ऐसे होते हैं जो जनरेट होते हैं केवल और केवल एक ऐसी वजह होती है जिसको हम बोलते हैं कि हमारे ब्रेन में, हमारे शरीर में सेरोटोनिन की मात्रा थोड़ा सा कम हो गई है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सेरोटोनिन दिमाग में बनता है, जबकि सच्चाई ये है कि 90% सेरोटोनिन पेट की आंतों में और 10% सेरोटोनिन दिमाग में बनता है। सेरोटोनिन एक ही ऐसा केमिकल होता है जिसकी कमी की वजह से ना तो हम खुश रह पाते हैं और ना ही ठीक से खाने का पाचन हो पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी कमी की वजह से हमें नींद भी नहीं आती है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और धीरे धीरे पागलपन जैसे व्यवहार दिखाई देने लगते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि 90% सेरोटोनिन हमारे पेट में यानी कि आंतों में ही बनता है और केवल 10% सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में बनता है। तो चलिए आइए हम समझते हैं आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है और कैसे है। सेरोटोनिन का जन्म आंतों में होता है, जहां वह भोजन को पचाने में मदद करता है। आंतों की परतों के बीच में एंटेरोक्रोमाफिन नाम की कोशिका होती है जो सेरोटोनिन को बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। यह कोशिका जिम्मेदार कैसे होती है, आइए समझते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने में मौजूद तमाम प्रकार के पोषक तत्वों में एक अमाइनो एसिड पाया जाता है जिसको ट्रिप्टोफैन के नाम से जाना जाता है। अब ये ट्रिप्टोफैन की मुलाकात आंतों के बीच मौजूद एंटेरोक्रोमाफिन कोशिका से होती है और ये कोशिका ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन में बदल देती है। दोस्तों, आज तक के अध्ययन में जहां जहां भी हमने कहीं पढ़ा है कि सेरोटोनिन 5-HT से डिनोट किया जाता है, उसके पीछे का भी कारण यही है कि जिसकी वजह से सेरोटोनिन केमिकल को हमेशा 5-HT से डिनोट किया जाता है। आइए जानते हैं आखिर कैसे। होता यूं है कि खाने में मौजूद ट्रिप्टोफैन का एब्जॉर्प्शन आंतों की म्यूकोसा परत में स्थित एंटेरोक्रोमाफिन कोशिकाओं को उत्तेजित करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रिप्टोफैन को हाइड्रोक्सिलेशन एंजाइम द्वारा 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में बदलना होता है, जिसको हम 5-HTP के नाम से जानते हैं। अब इसी 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन का डीकार्बोक्सिलेशन होता है और डीकार्बोक्सिलेशन के बाद में ये सेरोटोनिन यानी कि 5-HT का निर्माण हो जाता है। अब सेरोटोनिन को आंत की आंतरिक परत यानी कि म्यूकोसा में एंटेरोक्रोमाफिन द्वारा स्टोर कर लिया जाता है और जब भी आंतों में नर्व फाइबर उत्तेजित होते हैं तो सेरोटोनिन को ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है और ब्लड के माध्यम से सेरोटोनिन ब्रेन तक पहुंच जाता है। अब ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा हुआ ये सेरोटोनिन ब्लड के माध्यम से ये ब्रेन में जाता है। ब्रेन में पहुंचता कैसे है कि ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम, वहां का एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं रैपे न्यूक्लियाई, और रैपे न्यूक्लियाई एक ऐसा एरिया होता है जो ब्रेन स्टेम का ही एक छोटा सा पार्ट होता है और एक ऐसा ये जंक्शन होता है जहां पर सेरोटोनिन आकर बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद में ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में सेरोटोनिन का फिर से प्रसार होता है और जहां जो एरिया ब्रेन का जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वहां पर वैसा वो रिजल्ट देता है। आइए समझते हैं कैसे। दोस्तों, होता यूं ऐसे कुछ है कि जैसे रैपे न्यूक्लियाई में सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स होते हैं जहां सेरोटोनिन जाकर बाइंड करता है और सेरोटोनिन रैपे नाभिक यानी रैपे न्यूक्लियाई से मस्तिष्क के अन्य क्षेत्रों में पहुंचता है। कैसे, हम बात कर रहे थे। अगर सेरोटोनिन मस्तिष्क के एमाइगडाला पार्ट में पहुंचता है, एक एमाइगडाला पार्ट होता है मस्तिष्क का, अगर वहां पर सेरोटोनिन पहुंचता है तो आपके अंदर की भावनाएं अच्छी और पॉजिटिव होने लगती हैं। अगर यही रैपिक नाभिक से चलकर सेरोटोनिन अगर हिप्पोकैम्पस में चला जाता है तो आपकी मेमोरी और लर्निंग स्किल अच्छी होने लगती है। रैपो न्यूक्लियाई से चलकर सेरोटोनिन अगर आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक पहुंचता है तो आपको निर्णय लेने की जो समस्या होती है वो दूर हो जाती है, यानी कि निर्णय लेने की कैपेबिलिटी आपके अंदर और अच्छी और मजबूत होने लगती है।
यही सेरोटोनिन अगर हाइपोथैलेमस में पहुंचता है तो आपकी भूख प्यास और शरीर का तापमान अच्छा होने लगता है। आपके शरीर व मस्तिष्क में सब कुछ अच्छा चले, इसके लिए कोई भी डॉक्टर जब आपको दवाई देते हैं तो ऐसी दवाएं सेरोटोनिन की मात्रा को ब्लड में बरकरार बनाए रखती हैं और ऐसी दवाओं को एसएसआरआई बोला जाता है। यानी कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ऐसी दवाएं होती हैं जो सेरोटोनिन को दोबारा अपने स्थान में नहीं आने देती हैं जहां से सेरोटोनिन निकला होता है, और सेरोटोनिन की मात्रा ब्रेन में बढ़ने लगता है और हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही होने लगता है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि पेट के ही अंदर सेरोटोनिन की मात्रा ज्यादा से ज्यादा बनती है, तो यही वजह है जब आप साइकाट्रिस्ट या मानसिक रोगी विशेषज्ञ के पास में जाते हैं तो आपके ब्रेन के कंडीशन के साथ साथ में वो आपके पेट का रख रखाव, यानी कि आपका खान पान कैसा है, आपका पाचन कैसा है, आपका पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो इन सब बातों का भी ध्यान रखते हैं। अगर आपको भी डिप्रेशन, एंजाइटी या अदर प्रॉब्लम्स, मानसिक रोग से जुड़े हुए अदर प्रॉब्लम्स अगर आप फील करते हैं या आपके आसपास कोई फील करता है तो आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट, आपके आसपास मनोरोग विशेषज्ञ जो भी हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे एक्सप्लेनेशन के साथ में, किसी दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर या किसी दूसरे केमिकल के बारे में जो आपके शरीर या ब्रेन में पाया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।